तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये बच्चों हम लोग जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं ये बनी हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये बनी हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो बच्चों सबसे पहले इसके डिस्कशन से पहले आप ये बात जरूर जान लीजिए कि आपके पास इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे उसमें 2024 के क्वेश्चन, 2023 के, 2022 के इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बहुत ओल्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनके आने का पैटर्न नहीं है अब। तो लेटेस्ट सिलेबस जो होगा वो हमको 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चंस में मिलेगा, 2023, 2022। तो बच्चों यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अगर हम हमारे वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज की लगा रखी है ये 4 अप्रैल 2024 की है, शिफ्ट 2 की। तो बच्चों ये शिफ्ट 2 का मतलब ये जो पेपर होता है वो लगभग 3 से 6 के बीच में होता है ये पेपर, इसका मतलब शिफ्ट 2 होता है। और बाकी जो डेट है वो तो आप लोग समझते ही, 4 अप्रैल 2024 यानी ये इसी ईयर का क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपने किए भी होंगे। अगर आप अपने मॉड्यूल्स वगैरह को ओपन करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सारे बच्चों से हो भी सकता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो सॉल्यूशन को चालू करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है आपके पास 1 × 2 स्क्वायर, फिर क्या लिखा है 2 × 3 स्क्वायर। ऐसे करते करते बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे टर्म कौन सा है बच्चों? ये टर्म है आपका 1, फिर ये टर्म है आपका 2। ऐसे करते करते बच्चों जो आखिरी टर्म है वो 100 है। तो तुम कहोगे सर अगर हम इस सीरीज को जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज करने पर इसका जो न्यूमरेटर में बच्चों आपको rth टर्म समझ में आता है, वो क्या समझ में आ रहा है? तो तुम कहोगे सर 1, 2, 3, 4 का rth टर्म तो r ही होगा। तो हमने कहा हाँ बच्चों rth टर्म तो इसका r होगा। और उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे करके 101 स्क्वायर तक लिखा हुआ है। तो बच्चों पहले तो आप ये सोचो कि 2, 3, 4 का जनरल टर्म क्या होगा। तो बच्चों जनरल टर्म निकालने के लिए आपको एपी का यूज करना होता है, किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो बच्चों अगर आप एपी का जनरल टर्म जानते हैं तो वो होता है a + n - 1 × d। उसमें बच्चों अगर आप जनरल टर्म निकालना नहीं जानते हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों अगर आप सीरीज देखेंगे तो 2, 3, 4 ऐसे चालू हो रही है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 2 हो गया, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो बच्चों जब आप इस टेक्निक को यूज करके इसका जनरल टर्म निकालेंगे, जिसको हम rth टर्म भी कह सकते हैं या nth टर्म भी कह सकते हैं, तो वो बच्चों आएगा r+1 आएगा। और अगर nth टर्म निकालेंगे तो n+1, rth टर्म कहेंगे तो r+1। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2, 3, 4, क्योंकि आप इतना तो जानते ही होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं कि हम जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। तो 2, 3, 4 का जो जनरल टर्म है बच्चों वो कितना होगा? r+1 होगा। तो बच्चों हमारे पास r+1 का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर बन गया। तो बच्चों यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। उस पर थम्स अप अगर आप देंगे तो मैं जरूर समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया। वेल डन। कुछ बच्चों ने थम्स अप यहाँ पे दिया भी है। ओके बच्चों, यहाँ पे आपके पास मैंने इसका जनरल टर्म अभी किसका लिखा है? हमने जनरल टर्म बच्चों इसका न्यूमरेटर का लिखा हुआ है। किसका लिखा है? न्यूमरेटर का। उसके बाद बच्चों हम डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? लिखा है 1 स्क्वायर × 2। ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में बच्चों क्या लिखा है? 1 स्क्वायर × 2 + 2 स्क्वायर × 3 प्लस ऐसे करके ये टर्म्स आपके चलते चले जा रहे हैं। तो बच्चों अगर आप इसका जनरल टर्म देखेंगे तो सबसे पहले आपको r² लिखना पड़ेगा और 2, 3, 4 के लिए आपको r+1 लिखना पड़ेगा। आई थिंक यहां तक बच्चों सभी को क्लियर हो गया। अब बच्चों बेसिकली हमारा जो ये जनरल टर्म है उसमें आपको ये जनरल टर्म नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया है कि न्यूमरेटर में इन सारे टर्म्स का सम, और ये जो सम जा रहे हैं वो आपके 100 टर्म्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप समेशन लगाएंगे, इसमें भी आप समेशन लगाएंगे और आप कहेंगे कि भाई जो r है वो आपका जा रहा है 1 से लेकर के कहां तक बच्चों? 100 तक।
बच्चों जो सेम नीचे आर है वही ऊपर भी आर है। आर आपका 1 से कहां तक जा रहा है बच्चों? 100 तक जा रहा है। आप चाहे डाल करके पुट कर लीजिए, क्योंकि जब आप आर की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो आपका आखिरी टर्म आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों 100 स्क्वायर इंटू 100 प्लस 1, यानी कि 101। आई थिंक बच्चों ये आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों जब आप इस तरह से लिखेंगे और ऊपर और नीचे आप अलग अलग समेशन लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होने लगेगा। तो जल्दी से बच्चों आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है r इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम जल्दी से r इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, ऐसा बच्चों कुछ निकल करके आएगा। फिर बच्चों हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये r अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r क्यूब प्लस r प्लस 2r स्क्वायर। आई थिंक सारे बच्चों को ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस पैटर्न से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन। बच्चों डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो आप सीधा सीधा न्यूमरेटर का समेशन देखिए क्या आ रहा है बच्चों, उसमें आ रहा है समेशन r जा रहा है 1 से लेकर के 100। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों ये है समेशन किसका, r क्यूब प्लस r प्लस 2r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, मैं अभी भी आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होल डिवाइडेड में क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा r स्क्वायर इंटू आर, यानी कि समेशन r क्यूब प्लस r स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। इस तरह से समेशन मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब बच्चों सारे समेशंस को मैं ओपन कर दूंगा। तो r क्यूब का समेशन सारे बच्चे बताएं क्या होता है, 1/2 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों r क्यूब का समेशन ज्यादातर सारे बच्चे पहले से ही जानते हैं कि भैया ये समेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद बच्चों r का समेशन क्या होता है, r का समेशन होता है बच्चों 1/2 n इंटू n प्लस 1। उसके बाद बच्चों 2 इंटू आर स्क्वायर बच्चों क्या होगा, वो होता है बच्चों 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये आ गया। उसके बाद बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, समेशन r क्यूब प्लस r स्क्वायर, यानी r क्यूब का समेशन वंस अगेन बच्चों क्या आएगा, 1/2 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, r स्क्वायर का समेशन वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको बच्चों, ये समझ में आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा समझ चुके हैं कि यहां पर r की वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो r की वैल्यूज कहां तक जा रही है बच्चों, 1 से लेकर के 100 तक। तो आपको इस एक्सप्रेशन में बच्चों पहले ऊपर न्यूमरेटर से कुछ कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल कर लीजिए, और कैंसिल करने के बाद आप उसमें r की वैल्यू डायरेक्टली 100 पुट कर दीजिए। ऐसा करने पर बच्चों आपका आंसर इसमें आ जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से एक सही ऑप्शन आपका मैच करने लगेगा। तो बच्चों आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आपको आगे इसको कंप्लीट करना होगा। मैं मेथड आपको क्लियर कर दिया। ऊपर से 1/2 n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी 1/2 n प्लस 1 पहले कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, फिर ऊपर आप क्या पुट कर देंगे, 100 पुट कर देंगे जहां पे n है, और नीचे भी n की जगह आप 100 पुट कर देंगे, क्योंकि बच्चों आप में r कहां से जा रहा है, 1 से लेकर के 100 तक। आई थिंक सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैं आपके सामने फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का जो अप्रैल में आया हुआ है उसको मैं आपके साथ दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में लिखा है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं ढंग से, क्वेश्चन में लिखा है 1/1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। फिर बच्चों लिखा है 2, दिस इज योर 2, इसको आप 2 कर लीजिएगा, दिस इज योर 2/1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। बच्चों जब आप इन टर्म्स को लिखेंगे तो आपको तब लॉजिक क्लियर होगा। जरा अब हमारे साथ जरा कुछ टर्म्स को लिखिए। देखो क्या लिखा है, पहले लिखा है 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ध्यान दिया।
फिर बच्चों देखो दूसरा टर्म डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, वो लिखा है 1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। फिर बच्चों देखो से एक और टर्म दिया है 1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। इससे आप ये जरूर समझ गए होंगे कि भैया हमारे पास सबसे पहले किसी भी सीरीज का सम निकालने से पहले काम ये होता है कि हम उसका आरएथ टर्म निकाल पाए। और बच्चों अगर आप न्यूमरेटर में देख रहे हैं तो न्यूमरेटर में सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है और फिर बच्चों यहाँ पे 3 लिखा है। तो तुम कहोगे सर इसके आरएथ टर्म तो न्यूमरेटर का निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि सर 1 2 3 का जो आरएथ टर्म होगा वो तो आर ही होगा। लेकिन सर मुसीबत कहां पर आती है कि जो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि 1 1 1 वो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे टर्म में भी है, तो आरएथ टर्म में भी बच्चों क्या होगा, 1 होगा। ये बात क्लियर हो गई। माइनस फिर बच्चों ध्यान से देखिए 3 3 3 सारे टर्म्स में आ रहा, तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, फिर आ रहा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आप लिखोगे 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस देखो बच्चों 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4, तो आरएथ टर्म में क्या आएगा, r की पावर 4। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया इसका जो आरएथ टर्म होगा डिनोमिनेटर में वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। लेकिन इतना लिखने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन को रिलेट करेंगे, कुछ बच्चों ने 2022 के 2021 के क्वेश्चंस लगाए थे और आपके पास पैकेज में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, तो आपने पैकेज में क्वेश्चंस जब देखे थे तो भाई वहां पर आपके पास था 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो बच्चों याद है मैंने इनके फैक्टर्स आपको करवाए थे और मैंने कहा था इनको याद कर लो। मैंने फैक्टर्स का नजरिया क्या आपको बताया था, मैंने फैक्टर का नजरिया आपको यह बताया था कि भैया r की पावर 4 को लिख दो r स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, और बच्चों ये जो r स्क्वायर है ना उसको लिख दो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बच्चों आपको ये फैक्टर समझ में आने चाहिए, ये मैंने आपको काफी दफे बताया है और अभी मैं आपको जो डिस्कशन कर रहा हूँ डीपीपी का तो उसमें भी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए ये बच्चों बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बच्चों हो गया माइनस का आर स्क्वायर। तो सारे बच्चों को याद आ गया होगा कि भाई कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 के जो फैक्टर होते थे वो क्या निकल के आते हैं, वो आते हैं बच्चों आएगा a प्लस बी। क्या ये बात सबको याद आ रही है? एक बार मैं इसको दोबारा रीराइट लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा a प्लस बी। तो मैं इनके फैक्टर्स को बच्चों नीचे ही लिख देता हूं। तो बच्चों इनके फैक्टर है a प्लस बी, दिस इज आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर एंड दिस इज आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने इस एक्सप्रेशन के फैक्टर जरूर किए हैं, और अगर आपने नहीं किए हैं तो आप इसको अभी का अभी याद कर लीजिए कि r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर होते हैं आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें आपके पास जो आरएथ टर्म का जनरल टर्म है वो बच्चों कुछ इस तरह से दिया है 1 माइनस 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो आप क्या कहोगे कि सर यहां पे भी फैक्टर्स का जो प्रोसेस होगा यही। तो हमने कहा स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप सोचोगे कि भाई हमारे पास यहां पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है आर की पावर 4 प्लस 1 माइनस 3 आर स्क्वायर। अब बच्चों जब तक हम इसके फैक्टर नहीं करेंगे तब तक हम उस सीरीज का आरएथ टर्म नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आरएथ टर्म में फैक्टर्स होना जरूरी है, तभी हम उसको डिफरेंस फॉर्म में ब्रेक करेंगे और तभी हम उसका सम निकाल पाएंगे। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई इसके फैक्टर होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों आप ध्यान दोगे कि वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था और यहां पर क्या है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया बच्चों आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चों अब तो आप इसके फैक्टर लिख ही सकते हो। फिर से आप क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे बच्चों, स्ट्रेटेजी बार बार वही लगती है, रिपीट करते रहो। क्या स्ट्रेटेजी लगेगी बच्चों, कहोगे सर ये अगेन बन जाएगा a प्लस बी। देखो बच्चों लिखा मैंने, फिर क्या लिखोगे a माइनस बी। ये देखो बच्चों इसके फैक्टर निकल करके सफलतापूर्वक आ गए।
और बच्चों अगर फैक्टर आ गए तो बच्चों सारा खेल इस क्वेश्चन में किसका था, rth टर्म का था। तो बच्चों 1 2 3 4 का rth टर्म तो r होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में आएगा r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r, ये पहला फैक्टर, और r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r। ये बच्चों आपका rth टर्म निकल करके आ गया। rth टर्म निकालने के बाद बच्चों आपको याद होगा कि क्लासरूम एक्सरसाइज में मैंने आपको स्वयं वीएन मेथड बताया है, और मैंने उसको प्लेलिस्ट में भी डाला था, कहा था जिन बच्चों का छूट गया हो वो वीएन मेथड को जरूर पढ़ लें। तो वीएन मेथड का अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे जल्दी करेंगे तो क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी। वीएन मेथड ये कहता है कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन को डिफरेंस फॉर्म में हम जल्दी से जल्दी कैसे लिख लें। तो बच्चों ये जो टर्म है ना, इसमें बड़ा टर्म कौन सा है, ये वाला, छोटा टर्म कौन सा है, ये वाला। तो बड़े टर्म में से हम छोटा वाला टर्म माइनस करते हैं। ये देखो बच्चों हमने माइनस कर दिया, ठीक है। बड़े टर्म में से छोटा वाला टर्म माइनस कर देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आ गया। तो तुम कहोगे सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, और r प्लस आर 2r सर एक्स्ट्रा टर्म आया है। तो हमने बताया था कि बेटा जो एक्स्ट्रा टर्म आता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बेटा जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपके पास rth टर्म एक सुंदर रूप में आ गया। बेटा जब आप 1/2 को बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, बेटा इस एक्सप्रेशन का से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा इस वाले से। तो सबसे पहले आएगा डिनोमिनेटर में r स्क्वायर -1 माइनस r माइनस। बच्चों जब ये वाला एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म आएगा। तो ये वाला टर्म क्या आएगा, r स्क्वायर -1 प्लस r। ये देखो बच्चों डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हो गया। और डिफरेंस फॉर्म बच्चों क्रिएट होने के बाद समझ लो आपने जंग जीत ली। इस क्वेश्चन के बेटा 4 ऑप्शंस भी दिए थे, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, आप स्वयं 4 ऑप्शंस लगा लिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए, मैं आपको कंफर्म करके देता हूँ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते थे, T1 लिखते थे। तो T1 का मतलब R की जगह आप 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 -1, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा -1 होल डिवाइडेड बाय, बच्चों ध्यान से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ बचा 1। फिर बच्चों हम क्या लिखते हैं, T2 लिखते हैं। बच्चों स्पेस कम है तो थोड़ा सा सहयोग करिए। T2 लिखेंगे 1 अपॉन, चलिए तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। जरा आप T2 खुद से निकाल के चेक करिए, 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया, फिर -1 आया, फिर -2 आया। तो बच्चों कितना हो गया, 4 -3, 4 -3 इज 1। उसके बाद बच्चों देखो T2 यहां पे भी डालो, तो 2 का स्क्वायर 4 आया, -1 + 2, तो 4 + 2 बच्चों कितना होता है, 6 होता है, और 6 - 1 कितना होता है, 5 होता है। अब बच्चों ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको कैंसिलेशन तो पता ही है कि डायगोनली होता है। तो आप कैंसिलेशन डायगोनली करने के लिए 2 टर्म्स काफी। उसके बाद बच्चों हम 10वां टर्म लिख देते हैं, सीधा सीधा 10वां टर्म लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा, तुम इसमें r की जगह 10 पुट करोगे। तो बच्चों जब r की जगह 10 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 100 -1 -10, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों कोई वैल्यू निकल करके आएगी, 100 में से आपने 10 माइनस किए तो आया 90, और 90 में से आपने फिर 1 माइनस किया तो कितना आया, 89। तो बच्चों ये कुछ वैल्यू निकल के आई, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद बच्चों हम इसमें भी पुट करेंगे, तो ये हो गया 100 -1 + 10। तो बच्चों 100 + 10 हो गया 110, और -1 करेंगे तो 109, ये निकल करके आ गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, रफ कैलकुलेशन आपके पास स्पेस दी जाती है वहीं पे करिएगा। इसको मैं हटा देता हूं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो बच्चों जब हम सबको ऐड करेंगे तो मैंने बताया था जो टर्म्स होते हैं वो डायगोनली कैंसिल होते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं जब हम सारे टर्म्स को ऐड करेंगे 10 टर्म तक तो क्या निकल के आएगा, तो तुम कहोगे सर इस तरह से बारिश होगी और सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। तो बेटा मैंने कहा कि सम निकल के आया क्या, तो तुम कहोगे सर सम आया है आपका 1/2 टाइम्स। भाई बाहर तो 1/2 था, अंदर क्या बचो, अंदर बचा सर कहोगे -1 है और एक लास्ट टर्म वाला है 109। ध्यान से देखिए सारे बच्चों को समझ में आया। उसके बाद s आपका आ गया 1/2। बच्चों उसको कैलकुलेट करोगे ना एलसीएम लेके तो ये -110 अपॉन 109 हो जाएगा।
और बच्चों आपका सम निकल के आ जाएगा माइनस का 55/109। ये बच्चों आपका मैंने सही आंसर पूरा आखिरी तक निकाल के दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अगर इसका आंसर निकाला हो वो प्लीज आंसर को जरूर वेरीफाई करें कि भाई इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया। आप इसको बॉक्स में डालने भले थोड़ी देर के लिए। आपका आंसर है -55/109। थैंक यू।